अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गरीब किसान और विचित्र कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नाम था सीतापुर। वहां एक गरीब किसान रहता था, नाम था भोलू। भोलू के पास न जमीन ज्यादा थी, न पैसा और न ही पशु। उसका जीवन खेती और ईमानदारी पर टिका था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता। भोलू की सबसे बड़ी चिंता थी पानी की कमी। उसके खेत सूखते जा रहे थे। गांव में एक ही कुआं था और वह भी ठाकुर के कब्जे में था। ठाकुर उस कुएं से किसी गरीब को पानी नहीं लेने देता था। एक दिन भोलू थक हार कर खेत से लौट रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी। गांव से दूर बंजर जमीन पर एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कुआं इतना पुराना था कि किसी ने उसे सालों से देखा तक नहीं था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। भोलू को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह तुरंत वहां गया और देखा कि कुएं में अब भी थोड़ा बहुत पानी है। उसने अपने मिट्टी के बर्तन से पानी निकाला। पानी ठंडा और मीठा था। अगले दिन से भोलू ने उसी कुएं से पानी लाकर खेतों को सींचना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। गांव वाले हैरान रह गए कि जहां सबके खेत सूख रहे थे, वहीं भोलू के खेत लहराने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रात जब भोलू देर रात खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि कुएं के पास कोई हल्की सी रोशनी चमक रही है। पहले तो वह डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक जादुई नज़ारा देखने को मिला। कुएं से नीली रोशनी निकल रही थी और उसमें एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। भोलू डरते हुए पीछे हटा, लेकिन बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, डर मत भोलू, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और तुम पहले व्यक्ति हो जिसने वर्षों बाद इस कुएं की इज्जत की है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। भोलू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए था खेतों के लिए, और वो आपने दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। बाबा हंसे और बोले, तेरी यही ईमानदारी तुझे बड़ा इंसान बनाएगी। लेकिन सुन, ये कुआं साधारण नहीं, विचित्र कुआं है। इसमें पानी तब तक रहता है जब तक उपयोग सही तरीके से किया जाए। अगर कोई लालच से इसका प्रयोग करेगा तो पानी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। भोलू ने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा और केवल जरूरत के अनुसार ही कुएं का उपयोग करेगा। कुछ महीनों में भोलू की फसलें बहुत अच्छी होने लगीं। उसने कुछ मुनाफा भी कमाया और गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। गांव वाले भी उससे प्रेरित होने लगे। लेकिन गांव का ठाकुर यह सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो विचित्र कुआं हो जाए तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। एक रात ठाकुर के आदमियों ने कुएं के पास जाकर पानी निकालने की कोशिश की। उन्होंने बाल्टियों से पानी निकालकर अपने खेतों में डालना शुरू किया। लालच में आकर उन्होंने दिन रात पानी निकालना शुरू कर दिया, बिना किसी जरूरत के। अगली सुबह कुआं सूख चुका था। भोलू जब पहुंचा तो देखा कुआं पूरी तरह खाली था। उसे समझते देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। वह वहीं बैठ गया और बोला, हे कुएं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन मेरी मंशा कभी गलत नहीं रही। अगर तुम चाहो तो वापस लौट आओ। अचानक हवा चली, पेड़ झूमने लगे और फिर वही जादुई बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भोलू, तुम सच्चे दिल से इस कुएं को समझते हो, इसीलिए एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर फिर से लालच आया तो कुआं हमेशा के लिए मिट जाएगा। बाबा ने अपनी छड़ी कुएं में डाली और पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार भोलू ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये कुआं अब सबका है, लेकिन एक शर्त पर, कोई लालच नहीं करेगा। जो जरूरत है उतना ही लेगा। अगर किसी ने भी लालच किया तो हम सब इसका दंड भुगतेंगे। गांव वालों ने वादा किया और अब वह कुआं पूरे गांव के लिए एक जीवनदान बन गया। ईमानदारी और संयम से ही जीवन में सच्ची उन्नति मिलती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है।